करेंगे क्लास 12 की। शुरुआत करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। आइए चलिए करते हैं शुभारंभ क्लास 12 के लिए। ऑल द बेस्ट। बोर्ड देना इस साल 100 और 100 इकोनॉमिक्स। चलिए जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने से पहले हमें देखते हैं कि क्यों इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो चलिए तो देखते हैं। आर टू सेक्टर्स आर, सबसे पहले हमारे दो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड और हमारा बिजनेस फर्म। ठीक है, तो जो फ्लो होता है वो किस किस के बीच में होता है? एक होता है हाउस होल्ड यानी कि हम, और दूसरा कौन होता है? फर्म यानी कि जो हमारा बनाने वाला है। तो एक क्या होती है? प्रोडक्शन यूनिट, और दूसरी क्या होती है? उसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर यूनिट। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बनेगा, हम तो क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। तो दैट्स व्हाई हाउस होल्ड को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंडिचर यूनिट। और यहाँ पे फर्म को क्या बोल रहे हैं हम? हमारा प्रोडक्शन यूनिट। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्कुलर फ्लो क्या है? ये हमारा एक कनेक्शन है किसके बीच में? फर्म के बीच में और हाउस होल्ड के बीच में। तो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, कैसी ट्रांजैक्शन होती है इनके बीच में? क्या चीज एक्सचेंज होती है? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है, राइट। तो कैसे गुड्स एंड सर्विसेज हमारी फर्म दे रही है हाउस होल्ड को, और किस तरह से हमारे हाउस होल्ड उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और वो जो चैनल होता है यहाँ से इन्होंने दिया, ठीक है, और हाउस होल्ड ने लिया, और फर्दर दोबारा से हमारा जो पैसा है वो इधर उधर रिवॉल्व होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये था बिल्कुल ऊपर ऊपर से। आइए चलिए करते हैं डिटेल में। नेक्स्ट देखिए, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्राम की। किसकी बात करेंगे? डायग्राम की। पूरा फोकस डायग्राम पे। पहला पॉइंट है प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट आती है बच्चे, वो आती है कौन सी? प्रोडक्शन प्रोसेस की। क्योंकि इकोनॉमी में कोई भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोडक्शन से। जब तक मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने बात किया किसका? प्रोडक्शन साइकिल का। तो प्रोडक्शन कौन करता है? अभी पढ़ा था पहले, क्या था? फर्म। फर्म क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। किसके लिए करती है? हमारे लिए करती है। हम कौन है? एक्सपेंडिचर यूनिट। तो सबसे पहले क्या आया? प्रोडक्शन यूनिट आया, और लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर फेज। और हमें इस पूरी साइकिल को पढ़ना है। ये पूरी साइकिल शुरू से लेके एंड तक मिला के क्या बन जाती है बेटा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे। द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो मेरी साइकिल है वो शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोडक्शन प्रोसेस से। उसके बाद देखिए, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद क्या आता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आता है। सबसे पहले क्या किया मैंने? प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन हमने पढ़ा था पहले बचपन में 11th में माइक्रो में। किसकी मदद से प्रोडक्शन किया जाता है बच्चे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। किसकी मदद से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद कीजिए, क्या होते थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? वो फैक्टर्स या वो एलिमेंट्स जो कि हमारी मदद करते हैं किसको करने में? प्रोडक्शन को करने में। कितने एलिमेंट्स पढ़े थे? 4 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। तो ये मेरे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब देखिए, प्रोडक्शन किससे किया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो क्या हुई? पहला पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन किया। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो 4 फैक्टर थे। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। लैंड को क्या रिटर्न किया? रेंट रिटर्न किया। लेबर को क्या रिटर्न किया? वेजेस एंड सैलरी रिटर्न किया। उसके बाद कैपिटल को क्या रिटर्न किया? हमने इंटरेस्ट रिटर्न किया। और लास्ट वन एंटरप्रेन्योर को क्या दिया? हमने प्रॉफिट दिया। तो सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब एक्चुअली में एक समझने वाली बात है, रेंट मिला किसको होगा? एक पर्टिकुलर बंदे को मिला होगा। सैलरी या वेजेस किसको मिली होगी? पर्टिकुलरली एक बंदे को मिली होगी। तो मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्म से पैसा कहाँ आ गया? हाउस होल्ड प्रोसेस में आ चुका है। तो मतलब सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, हाउस होल्ड के पास डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में वो पैसा आया, एंड थर्ड स्टेज होती है हमारी एक्सपेंडिचर फेज, जहां पे वो क्या करेगा? उस पैसे को खर्च करेगा। दैट्स इट। तो अब यहाँ पर हम इसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ इनकम, राइट। क्या बोलते हैं? डिस्पोजल ऑफ इनकम। तो यहाँ पे मेरी इनकम क्या थी? खत्म हो गई। किस पे खत्म हुई? उस पैसे पे, मतलब वो जो पैसा था वो मैंने किस पे खत्म किया? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो मेरी फर्म ने कहाँ बनाए थे? प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाए थे। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। प्रोडक्शन किया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा किसके पास आया? हाउस होल्ड के पास आया। हाउस होल्ड ने अल्टीमेटली पैसे को खर्च किया, और पैसे को जब खर्च किया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो पैसा किसने बनाया था? प्रोडक्शन यूनिट ने। तो अल्टीमेटली मेरा
मेरा पैसा वापस से कहाँ चला गया, प्रोडक्शन यूनिट पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसा जहां से आया इकोनॉमी में वहीं पर वापस चला गया। ऑलराइट, चलिए दोबारा से पढ़ते हैं डेफिनेशन शुरू से। द कैपिटल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया, एंड फाइनली हमने क्या किया, हाउस होल्ड टू द फर्म। उसके बाद हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया और इस पूरी की पूरी साइकिल को कंप्लीट किया। सबको क्लियर है? अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन यूनिट रीचेस बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट एंड मेक द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट। मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा, प्रोडक्शन साइकिल से, डिस्ट्रीब्यूट किया, दोबारा से कहाँ आया, एक्सपेंडिचर साइकिल पे, और दोबारा से एक्सपेंडिचर जैसे किया गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे पेमेंट करी मैंने, वापस से पैसा कहाँ गया, प्रोडक्शन यूनिट पे। तो दिस इज अ कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो होता क्या है, सामान बना, सामान कंज्यूम हुआ, अल्टीमेटली पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला गया, जहां से वो सामान बना था। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। खुशी की बात क्या है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। आइए देखिए सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। देखो 2 सेक्टर सबसे पहले जानने की जरूरत है, कौन से 2 सेक्टर है। पहला सेक्टर हमने पढ़ा था, कौन सा था, हाउस होल्ड। दूसरा सेक्टर क्या है हमारा, फर्म। अब सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड को और डिटेल में पढ़ना है। क्या कह रहा है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते बच्चे, हाउस होल्ड से आते। कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। इसलिए ओनर कहा जाता है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, किसको, हाउस होल्ड को। तो अल्टीमेटली डायग्राम में देखिए एरो कहाँ जा रहा है, फैक्टर सर्विसेज का आपको एक कॉलम दिख रहा होगा। फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से कहाँ जा रही है बच्चे, फर्म के पास जा रही है। तो फर्म को हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज दिया, राइट। तो फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सा था, रिपीट करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या पहुंच गया, फैक्टर सर्विसेज पहुंच गया। अब जब फैक्टर सर्विसेज पहुंच गया, अब फर्म क्या करेगी, उसको यूज करेगी। फर्म क्या करेगी, उसको यूज करेगी, और क्या करेगी, उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। फर्म ने फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज बना के क्या किया, हाउस होल्ड को दे दिया। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या किया, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से लिया और कन्वर्ट कर दिया हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को, और वापस से क्या किया, हाउस होल्ड को रिटर्न कर दिया। तो सब दोबारा पढ़ते हैं हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दिया उन्होंने, फैक्टर सर्विसेज दिया और बदले में क्या ले लिया, गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंटर नंबर 1 खत्म हुआ। सेकंड देखिए फर्म। फर्म कौन थी, प्रोड्यूसर थी। फर्म कौन थी, प्रोड्यूसर थी। अल्टीमेटली बनाने वाले को क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। और फर्म क्या कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, और क्या कर रही है, बेच रही है किसको, हमारे हाउस होल्ड को। क्या कर रही है, बेच रही है किसको, हाउस होल्ड को। चलिए उसके बाद देखिए फर्म ने क्या किया, फर्म ने क्या किया, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। देखिए हाउस होल्ड ने क्या किया, सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड। जब फर्म बनाएगा तो हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। किस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेगा। और दूसरी बात, जब हम किसी से सर्विस लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, पेमेंट करते हैं। आप कितनी सारी सर्विसेज जाके बाहर लेते हो, मार्केट में, रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, सर्विस टैक्स देते हो, तो हर सर्विस फीस पे क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। अब देखिए फैक्टर सर्विसेज किसने ली थी, हमारे फर्म ने ली थी। किससे ली थी, हाउस होल्ड से ली थी। तो अल्टीमेटली क्या है, वापस लौटाने का टाइम आ गया है। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी ली थी फर्म ने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या किया था, ये 4 सर्विसेज लिया था। अब इन 4 सर्विसेज के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। फटाफट से डायग्राम में देखिए फैक्टर पेमेंट्स आपको दिख रहा होगा। फर्म ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज लिया, अब क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट्स करेगी। कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट्स करेगी बेटे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कौन कौन सी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा 2 सेक्टर मॉडल क्या हुआ, खत्म हुआ। हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज दिया किसको, हमारे फर्म को, और फर्म ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज बना के दिए। अब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज बन गए। अब फर्म जो फर्म था उसने क्या किया,
एक्सपेंडिचर, खर्चा किया, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज पे, दोबारा से इनके पास पैसा आया, एंड अल्टीमेटली जो सर्विसेज मेरे किसने लिया था, फर्म ने लिया था, उस सर्विसेज की क्या करनी है, फैक्टर पेमेंट करनी है। अच्छा, एक खास बात बताती हूँ, फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होती है जिसको हम क्या करते हैं, जैसे दो टाइप की पेमेंट होती है, एक कि हमने फ्री में काम कर दिया, ठीक है, और एक कि तुमने काम किया और मैंने भी उसके बदले में कुछ किया। तो जो बायलेटरल पेमेंट होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में फैक्टर पेमेंट, और दूसरी हमारी पेमेंट हम पढ़ेंगे इसी में, ट्रांसफर पेमेंट, जो वन साइडेड पेमेंट होती है। तो फैक्टर पेमेंट मतलब कि तुमने एक हाथ लिया और दूसरे हाथ दिया, जो कि नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। चलिए जी, लास्ट पॉइंटर पे नजर मारते हैं। द फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। मेरी वांट्स क्या है, खत्म ही नहीं होती यार, एक खत्म होती है दूसरी चालू हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता, क्योंकि मेरी वांट्स नहीं रुकती, राइट। तो प्रोडक्शन क्या है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मेरी वांट्स खत्म नहीं होती। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, नेवर एंडिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सर्कुलर क्यों है, क्योंकि रुकता नहीं है, राइट। और जो चीज रुकती नहीं है वो क्या है, हमारी इच्छाएं, इच्छाएं नहीं रुकती, प्रोडक्शन नहीं रुकता, और प्रोडक्शन नहीं रुकता तो इस सर्कुलर फ्लो क्या होता है, कंप्लीट होता है, और दैट्स व्हाई ये क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो कहलाता है, क्योंकि रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो टू सेक्टर मॉडल यहाँ होता है फिनिश। अब इसका बिल्कुल छोटा भाई पढ़ते हैं, दैट इज टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसको मैंने इसका छोटा भाई इसलिए बोला बिकॉज अल्टीमेटली जो भी हम पढ़कर आए थे ना, उसे हमें दो स्प्लिटेड वे में पढ़ना है। क्या करना है, दो स्प्लिटेड वे में पढ़ना है। हमारे पास बेटे दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, क्या होता है, रियल फ्लो, और दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब एक्चुअल में जो फ्लो हो रहा है, राइट, कि मेरी कुछ ना कुछ चीज इधर से उधर जा रही है। तो जब इकोनॉमी में जब चीज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाती है, उसको बोलते हैं रियल फ्लो, राइट। तो रियल फ्लो से एक बात क्लियर हो गई कि कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, और हम किसको एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या कहता है कि भैया मनी का एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, मनी का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब मनी को एक्सचेंज करने की बात करते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ए मनी फ्लो। चलिए फटाफट से देखते हैं इसको, रियल फ्लो को। इट इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्या कह रहा है, फैक्टर सर्विसेज कहाँ जा रही है, फैक्टर सर्विसेज जा रही है हाउस होल्ड से किसके पास बच्चे, फर्म के पास। डायग्राम पे नजर मारिए, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज किसके गई, किसके पास गई, फर्म के पास, और फर्म ने उसको क्या बना के दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बना के दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या हुआ, रियल फ्लो। हाउस होल्ड ने क्या दिया, हमारे सर्विसेज दिया, और फर्म ने बना के बदले में क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया। तो मतलब एक्चुअली में हमारे पास कुछ ना कुछ क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। यहाँ से क्या एक्सचेंज हुए, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ से क्या एक्सचेंज हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन रियल फ्लो। रियल फ्लो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनी फ्लो। मनी फ्लो की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात आएगी, पेमेंट्स की। क्यों, क्योंकि क्या है, मनी फ्लो है, राइट। तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड टू देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरस्पॉन्डिंगली फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज दिए थे। हाउस होल्ड ने क्या किया था, फैक्टर सर्विसेज दिए थे। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन से दिए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल ही तो दिया था भैया। उसके बाद अब सर्विसेज दिए हैं तो बदले में वो क्या करेंगे, पेमेंट भी तो करेंगे हाउस होल्ड को। तो देखिए डायग्राम में, फैक्टर सर्विसेज किसने दिया, हाउस होल्ड ने दिया हमारे फर्म को, और फर्म बदले में क्या करेगी, उनको फैक्टर पेमेंट्स करेगी। क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट्स करेगी। ध्यान से देखो एरो कहाँ जा रहा है, फैक्टर पेमेंट्स होगी। कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट्स, अभी पढ़ा था हमने पिछले डायग्राम में, सर्कुलर फ्लो में कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट्स, चार चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट्स में सबसे पहले क्या जाएगा, लैंड को रेंट, वेजेस जाएंगी किसको, हमारे लेबर को, एंड थर्ड वन कैपिटल को क्या जाएगा, रिटर्न, और एंटरप्रेन्योर को क्या जाएगा, प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारा मनी फ्लो क्या होता है, इधर से उधर जब पैसा कन्वर्ट होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। इसका सेकंड नेम क्या होता है, नॉमिनल फ्लो। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था टाइप्स और सर्कुलर फ्लो का। नेक्स्ट है टॉपिक, दैट इज स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक वर्सेस फ्लो। चलिए, स्टॉक का मतलब क्या है, अरे स्टॉक नाम से ही क्लियर है कि क्या है, बिल्कुल एक जगह ब्लॉक करके रखा हुआ है, एंड फ्लो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको हमेशा रिटेन करके रखना है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो स्टॉक है, ऑलराइट। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो स्टॉक है। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की पर्टिकुलर
फ्लोए की बात कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने आज बैंक में 10,000 रुपए डाल दिए, मैंने आज बैंक में 10,000 रुपए डाल दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज 10 तारीख है, 10 तारीख को मैंने बैंक में 10,000 रुपए डाले। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास क्या है, वो अमाउंट है, दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट उस पैसे पे मुझे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, पर डे के हिसाब से मिलेगा, राइट मेरे को हर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मैं पैसा विड्रॉल कर लूंगी तो मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, पैसा और डाल दूंगी तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, राइट तो ये कॉन्सेप्ट होता है फ्लो। स्टॉक मतलब 10 तारीख को मेरे बैंक का क्या स्टेटमेंट था, ये स्टॉक हुआ, और उस महीने मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला एक एक दिन के हिसाब से। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। फटाफट से नजर मारते हैं अपनी पीपीटी पे। नेक्स्ट, स्टॉक क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम क्या करते हैं, चीज को मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन स्टॉक। एंड फ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम, क्या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम, कि उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में शुरुआत से लेके एंड तक जब हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए स्टॉक, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो कोई टाइम डायमेंशन लगा नहीं, पर यहाँ पर फ्लो में क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है। जैसे कि मेरे को इंटरेस्ट क्या मिल सकता है, पर वीक के हिसाब से भी मैं अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ, पर मंथ के हिसाब से भी, एंड होल टोटल ईयर के हिसाब से भी कर सकती हूँ। तो फ्लो में टाइम डायमेंशन लगा, जबकि स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं लगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होता। उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो ये क्या है, चेंज नहीं हो सकता। तो जहां पे चीज चेंज नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड एज एन स्टैटिक। एंड नेक्स्ट होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब बेटा जो फ्लेक्सिबल होता है, जो चेंज हो सकता है, राइट मैंने आज पैसा विड्रॉल किया, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मैंने 2 लाख रुपए और डाल दिए, मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो चीज वैरी कर सकती है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एन फ्लो कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो दोबारा से देखते हैं, स्टॉक में क्या किया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया था। फ्लो में क्या करते हैं, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम का शुरू से लेके एंड तक मेजर करते हैं। यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। ये हमारा एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेल्थ और इनकम। वेल्थ मतलब मेरी पूंजी, पूंजी समझते हो कि मेरी बचपन में आपने सुना होगा ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, घर वाले बोलते हैं ना, तो पूंजी मतलब जितना भी उन्होंने आज तक कमाया है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बट आपके घर में जो रेगुलर इनकम आ रही है, मंथली जो इनकम आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो तो आती रहती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक एंड फ्लो एक डायग्राम बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर टब में जो पानी भरा हुआ है वो स्टॉक है, पर जो टैप से पानी आता है वो क्या है, फ्लो। आपके घर में आप सुबह टंकी भर के रख देते हैं, तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक, कि आपने पूरे दिन का स्टॉक कर दिया। अब कैसे उसको यूज करना है, कितना यूज करना है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। ऑलराइट, तो स्टॉक एंड फ्लो में क्लियर। चलिए जी, आज की टॉपिक में बस इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड वीडियो में। थैंक यू सो मच।